अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर नदीम अहमद बाजवा है। मैं सियालकोट मेडिकल कॉलेज में एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट शोबा नफ्सियात और ज़हनी अमराज में काम कर रहा हूँ। उसके अलावा खालदा मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट में मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है। आज थोड़ी सी बात लवाहिकीन के हवाले से करेंगे। लवाहिकीन हम उन लोगों को कहते हैं जो ज़हनी अमराज के जो लोग हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उनकी ख्याल रखते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, उनको हम लवाहिकीन कहते हैं। उनके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि ज़हनी अमराज ज़रा लंबे अरसे चलते हैं और इसमें लवाहिकीन का रोल बहुत ज़्यादा होता है। वक्त जैसे जैसे गुजरता जाता है तो लवाहिकीन मायूस हो जाते हैं और वो मरीज़ों पे अपने गुस्से का इजहार करते हैं, जिसको नहीं करना चाहिए, और वो मर्ज़ को बढ़ाने में ज़्यादा किरदार अदा करता है। उसके अलावा मरीज़ से नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए और उसकी सोच को पहचानना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है। गैर ज़रूरी तौर पे मरीज़ के साथ बहस नहीं करनी चाहिए और उसको ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें तो कोई मर्ज़ नहीं है, क्योंकि हमारे माशरे में ज़हनी मर्ज़ को मर्ज़ तस्लीम नहीं किया जाता। ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर ये मरीज़ ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज़ होते तो क्या आपका रवैया ऐसा ही होता उनके साथ। ज़हनी मरीज़ों को एक अच्छे खुशगवार माहौल देना ज़रूरी है। उनकी खुराक और ग़िज़ा और एक्सरसाइज का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। ये बात जहन में रखें कि ज़हनी मर्ज़ जो हैं वो खुदा न खास्ता अल्लाह का अज़ाब नहीं है, वो भी उसी तरह बाकी अमराज हैं जैसे जिस्मानी अमराज हैं। इसी तरीके से ज़हनी अमराज किसी जिन भूत परियों या तावीज़ करने से नहीं होते, वो भी दिमाग के मर्ज़ होते हैं और उनका इलाज बाकायदा ज़रूरी है। लिहाजा अपने मरीज़ों के साथ नरम रवैया इख्तियार कीजिए, उनसे हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आएँ, उनका ख्याल रखें और उनकी अद्वियात जब तक उनके डॉक्टर साहिबान कहते हैं उस तब तक जारी रखें और ख़ुद से दवाइयाँ बंद ना करें। दवाइयों के अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स या प्रॉब्लम होते हैं तो अपने माहिर नफ्सियात से रब्ता करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।